बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको एक नई अपडेट देने जा रहे हैं। कानून तो पुराना है लेकिन अपडेट आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपसे पहले इसके ऊपर किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोग सऊदी अरेबिया में रहते हुए, सऊदी अरेबिया में जॉब करते हुए, या कोई भी छोटा मोटा कारोबार या जिस भी लेवल का कारोबार आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने लिए एडिशनल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसका तरीकाकार हम आपको बताएंगे। हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस इसके ऊपर बनाएंगे और आपको बताते जाएंगे। यानी कोई भी मुलाजम पर्सन लीगल तरीके से सऊदी अरेबिया में कैसे एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकता है, उसका तरीकाकार हम आपको बताएंगे। सऊदी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक कोई भी एक्सपैट पर्सन यानी अकामा होल्डर पर्सन सऊदी अरेबिया की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सऊदी अरेबिया की स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपनी सेविंग उसके अंदर इन्वेस्ट करें। आप उसके ऊपर बेनिफिट भी लेंगे। एनुअली डिविडेंड देती है कंपनीज, आप अपने एनुअली डिविडेंड लेंगे। एनुअली डिविडेंड के साथ साथ आप उसकी कीमत में जो इंक्रीमेंट होगा उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। क्योंकि आप लोग नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, आप कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स नहीं है, इसलिए आप किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में अपना अकाउंट ओपन करवाने के बाद ब्रोकरेज सर्विसेज हासिल करेंगे। ब्रोकरेज सर्विसेज में आपको वो बताएंगे कि किस शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितने अरसे के लिए करेंगे, और आपको उसका बेनिफिट होगा। क्योंकि नॉर्मली सऊदी इकॉनमी जो है वो रैपिडली ग्रोथ है, उसमें ये नहीं है कि डाउनफॉल है जिस तरह अक्सर आपने देखा है पाकिस्तान में होता रहता है। उस तरह की इकॉनमी नहीं है, उनकी स्टेबल इकॉनमी है। स्टेबल इकॉनमी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उसका एंड रिजल्ट बेनिफिट में मिलेगा। तो किसी भी अगर आप शेयर्स, खास तौर पे जब से सऊदी अरामको इसके शेयर्स मार्केट में आए हैं उस वक्त से लेके सऊदी जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। तो इंशाल्लाह आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करें, आपको अल्लाह ताला फायदा पहुंचाएगा, आप नेक नियति के साथ। लेकिन इसमें एक चीज है, स्टॉक मार्केट के अंदर सूद का भी कुछ एलिमेंट होता है, उससे बच के, यानी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आपके पास 1000 रियाल है तो आपने 1000 रियाल के ही शेयर्स खरीदने हैं। ये नहीं करना कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रियाल है, इन्वेस्टमेंट बैंक आपको कह रहा है कि आप 2000 रियाल के खरीद सकती है, तो आप 2000 रियाल के खरीदेंगे तो वो सूद के जिम्मे में आ जाता है। इस चीज से आपने बच के 1000 रियाल, तो 1000 रियाल के ही आपने शेयर्स खरीदने हैं, उसी को ही आगे आपने लेके चलना है। लालच में नहीं आना, लालच में आता है तो बंदा मार खाता है। अपने आप को उसमें फायदा पहुंचाएं और सूद से बचें। ये आपसे तलकीन की जाती है कि मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट बैंक के जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम इन्वेस्टर्स को राग़िब करें सूद की तरफ। तो आपने उन चीजों से बचना है, खा वो सऊदीया है या पाकिस्तान है, आपने सूद एलिमेंट से बचना है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।